सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते ही हैं कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर संपूर्ण देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके अंतर्गत सभी विभागों में कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और अब वर्तमान में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संबंध में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने घर में एक तिरंगा झंडा अवश्य लगाइए और राष्ट्रवाद के प्रति अपने प्रेम और भाव को समर्पित करते हुए इस राष्ट्रीय अभियान की मुहिम में सहभागी बनिए। सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि 6 अगस्त को एएनएम भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट की घोषणा होते ही अभ्यर्थियों के एक समूह की तरफ से रिजल्ट में हेराफेरी के आरोप लगने शुरू हो गए और आज यह भर्ती विवाद का पर्याय बन चुकी है। 2 कोर्ट केस ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरे की तैयारी चल रही है जो मंगल बुधवार तक दायर हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि कोर्ट केस की स्थिति आखिरकार कैसे आई, इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्या कोर्ट केस की वजह से सेलेक्ट अभ्यर्थियों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है और क्या इसके कारण ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रभावित होने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेटों के मन में लगातार उठ रहे हैं और इधर 2-3 वीडियो में प्रायः इन्हीं बिंदुओं पर उनके ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और थोड़े विस्तार से बताने और समझाने का प्रयास करेंगे कि कोर्ट केस वाले मैटर की वजह से इस भर्ती पर या इसके रिजल्ट पर या इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप सब कुछ सही सही रूप में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु जिसके कारण कोर्ट केस की स्थिति पैदा हुई वह है आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनके वास्तविक प्राप्तांक अंकों को न बताया जाना, जिसके कारण आयोग पर ये आरोप लगने लगे कि मेरा मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर रिजल्ट में गड़बड़ी का दोषारोपण होने लगा। ये समस्या सभी कैटेगरी के साथ है, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो अथवा जनरल के कैंडिडेट हो। सभी वर्गों में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर आयोग के कट ऑफ से ज़्यादा बताए जा रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ज़्यादा मार्क्स के बावजूद सेलेक्ट न हो पाने का कारण जानने का सभी को अधिकार है और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक यदि आयोग रिजल्ट में रोल नंबर के साथ ब्रैकेट में लिख देता और नोटिफिकेशन में उल्लेख करके उसे समझा देता तो शायद एक बड़ी प्रॉब्लम को टाला जा सकता था और फिर आज के सूचना क्रांति के युग में अभ्यर्थियों से संबंधित समस्त सूचनाएं जैसे उनका नाम हो गया, रोल नंबर है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया, उनके मार्क्स हो गए, रिजर्वेशन स्टेटस, वेटेज आज से संबंधित सभी सूचनाएं एक लाइन में दर्शाया जा सकता है और अधिक से अधिक इतना ही होता है कि जो रिजल्ट 50 पेज का है वो 100 पेज का हो जाता है। बस इतना ही तो करना था। अगर ऐसा कर दिया गया होता तो शायद सबकी गलतफहमियां दूर हो जाती, सबको अपना स्कोर पता चल जाता, तब वो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेते। मैं मानता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी ने इससे पहले जो भी रिजल्ट जारी किए हैं उन सभी का और इस एएनएम भर्ती के रिजल्ट का सभी का पैटर्न एक ही प्रकार का है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी को ये समझना चाहिए था कि ये एक टेक्निकल पोस्ट है जिसमें वेटेज आदि के अंक भी जुड़ने होते हैं, जबकि बाकी भर्तियों में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। तो क्या फिर सभी को एक ही मापदंड पर तोलना न्यायोचित है? शायद नहीं। विवाद की शुरुआत इसी कारण से पैदा हुई। दूसरा एक जो प्रमुख कारण है वो है आरक्षण के मानकों को न पूरा किया जाना, जैसा कि कुछ अभ्यर्थी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। तो इन्हीं 2 आधारों पर कोर्ट में 2 याचिकाएं ऑलरेडी दायर हो चुकी हैं और 1-2 और दायर होने वाली हैं। इन दोनों ही मामलों में अब कोर्ट क्या निर्णय लेगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि इस कोर्ट मैटर की वजह से जो लोग फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और उनकी ज्वाइनिंग अपने नियत समय से निदेशालय द्वारा करा दी जाएगी।
बशर्ते कि आयोग उन्हें जल्दी से सेलेक्टेड कैंडिडेटों की लिस्ट उपलब्ध करा दे। मतलब कि जितना जल्दी विभाग को सेलेक्ट लोगों की लिस्ट मिल जाएगी, उतनी ही जल्दी आप सभी की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो पाएगी और कोर्ट केस मैटर उधर चलता रहेगा। रही बात कि याची लाभ याचिकाकर्ताओं को मिल पाएगा कि नहीं, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि याची लाभ शायद ही उन्हें मिल पाए, कारण कि जो सीटें रिक्त बची हुई हैं या रिक्त सीटें बताई जा रही हैं वह संभवतः एसटी कैटेगरी की है, जो नियमानुसार अन्य कैटेगरी से नहीं भरी जा सकती। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी ऐसा ही था। वहाँ भी करीब 400 के करीब सीटें एसटी वर्ग की खाली थीं, लेकिन किसी को आज तक नहीं दी गई हैं। बाकी मामला अभी कोर्ट के पाले में है, जहां कट ऑफ मेरिट से ज़्यादा मार्क पाने वाले अभ्यर्थियों की डिटेल मंगाई जाएगी और ऐसे अभ्यर्थियों का दावा यदि सही पाया जाएगा तो न्याय के हित में उन्हें याची लाभ मिलेगा। कोर्ट कोई भी उचित निर्णय लेने में सक्षम है और बची हुई सीटों को अगर अन्य कैटेगरी को दिया जाना है तो इसके बारे में भी वह आयोग को डायरेक्शन दे सकती है। इस मामले में कोर्ट को असीमित पावर है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि कोर्ट मैटर की वजह से न तो सेलेक्टेड लोगों पर कोई आंच आने वाली है और न ही उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रभावित होने वाली है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर महीने में उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो आज की अपडेट्स में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।